नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के जो पेशेंट है उनके लिए हैमस्ट्रिंग बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि ये जो मसल है ये आपके पेल्विस को, रिबकेज को, आपके डायफ्राम को, एलियस को सही पोजीशन में रखने का काम करता है। और ये हैमस्ट्रिंग लूज अगर ये जरूरत से ज्यादा लूज हो गया तो ये आपका जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया की जो समस्या है, यहाँ तक कि पेट की बहुत सारी समस्या इससे बढ़ती है। और ये हैमस्ट्रिंग लूज क्यों होता है, पोस्चर खराब होने से लूज क्यों होता है, उसके बारे में हमने पिछले कई वीडियोस में बात की। उसको ठीक करने के लिए जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसके बारे में भी बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हैमस्ट्रिंग है ये लूज क्यों होता है आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से हैमस्ट्रिंग लूज क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये जान लिया तो आप ये अवॉइड कर सकते हो, ताकि आपका जो हैमस्ट्रिंग है ज्यादा लूज ना हो, या फिर आयुर्वेदिक तरीके से इसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में अगर जान लिया तो आप ब्रीदिंग टेक्निक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये दोनों तरीके से कैसे हैमस्ट्रिंग को ठीक कर सकते हो उसके बारे में आपको जब पूर्णतः इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बारे में आप जब पूर्णतः जान लोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया बिल्कुल ठीक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको हम बार बार बताते कि ये ठीक होता है, फिर भी उनके मन में एक सवाल बने रहता है क्यों कि ये सच में एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया ठीक होता है नहीं होता है। और उसके पीछे रीजन ये कि ज्यादातर सभी डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो बीमारी है ठीक नहीं होती, इस वजह से लोगों के मन में इस बीमारी के बारे में डर बैठ गया है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो आज हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो हैमस्ट्रिंग लूज क्यों होता है उसके बारे में, और उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आपका जो पाचन क्रिया ये खराब हो जाती है। उस कारण जब भोजन पेट में पचता है तो गैस ज्यादा उत्पन्न होती है। ये जो गैस ज्यादा उत्पन्न होती है इसी वजह से आपको पेट भारी लगना, पेट में गैस भर जाना, ब्लोटिंग होना, पेट में जलन होना, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं चालू हो जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद धीरे 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 होता क्या है कि आपके शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, किसी किसी में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आपको ये सब होने के कारण पेट में गैस बन रही है, शरीर में जकड़ाहट है, किसी किसी में वजन बढ़ रहा है, और किसी में पेट में जलन है। जो लोगों को पेट में जलन होने लग जाती है, पेट भारी लगने लग जाता है, कुछ उसमें से कुछ लोग करते क्या है, एसिडिटी की दवाई खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये सभी कारणों के वजह से होता क्या है कि आपके शरीर में सुस्ती आती है, आपको सुस्त लगने लगता है। फिर आपको कोई ना कोई सलाह देने वाले यूट्यूब पर है, बहुत सब जगह सलाह देने वाले लोग बहुत हैं, और इसी सलाह के कारण आप करते क्या हो ना, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो, क्योंकि शरीर में जकड़ाहट है, सुस्ती है, भारीपन है। और फिर आप जब नया नया एक्सरसाइज चालू करते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि शरीर में सुस्ती रहती है। शरीर को जैसे ही मूवमेंट मिले आपको अच्छा लगना भी शुरू हो जाता है, और जैसे आपको अच्छा लगने लगता है आप और जोश के साथ, क्योंकि आपको लगता है अरे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे शरीर में हल्कापन आ रहा है, चलो मैं और एक्सरसाइज करता हूं। और फिर वो जोश के साथ आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो, और ये जोश इतना बढ़ जाता है कि आप होश खो देते हो, क्योंकि ये इतना एक्सरसाइज करने लग जाते हो कि आगे जाके इसी एक्सरसाइज का विपरीत परिणाम शरीर पर होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि ओवर एक्सरसाइज जो है, मतलब आपके शरीर की जो शक्ति है, उस शक्ति से ज्यादा जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे वात बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा खुद के एक्सपीरियंस, अगर आप शांति से बैठ के उसको रिमेम्बर करोगे, याद करोगे, तो आपको पता ही है कि आपने कितनी एक्सरसाइज की है। और इसी एक्सरसाइज के कारण, ओवर एक्सरसाइज के कारण आपके शरीर में वात बढ़ते जाता है, और इसी वात बढ़ने के कारण आपके शरीर में हल्कापन आता है। आत्रुद्धि का ये लक्षण बताया है कि शरीर में उसे हल्कापन आता है, शरीर में ऐसे वजन कम होने लगता है, और ये सब चीजें देख के आप बड़ा खुश होते हो, एक्सरसाइज करते हो, और फिर आगे जा जाके शरीर की शक्ति जो है, शरीर में जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और आपका जो हैमस्ट्रिंग है ये शरीर का ही पार्ट है, और फिर हैमस्ट्रिंग धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर जो एक्सरसाइज है, जब आप एक्सरसाइज करते हो उसमें आप स्ट्रेचिंग करते हो, या फिर
जो भी एक्सरसाइज है, जिम करते हो या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करो, लेकिन आपका पेल्विस का पोस्चर सही नहीं है, पेल्विस एंटीरियर टिल्टेड है, उस वजह से ऑलरेडी आपका हैमस्ट्रिंग लूज रहता है और उसमें आप जब और एक्सरसाइज करते हो तो और वो ओवर लेंथन हो जाता है, ओवर स्ट्रेच आउट हो जाता है। जैसे इलास्टिक को हम खींच देंगे तो इलास्टिक के अंदर की ताकत कम हो जाती है, उसी तरह आपका हैमस्ट्रिंग लूज होता है। तो ओवरऑल आपने समझ लिया कि आपकी जो ओवर एक्सरसाइज है यही हैमस्ट्रिंग लूज होने का एक कारण हो सकता है। और आपने ओवर एक्सरसाइज क्यों की? क्योंकि आपके शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न हुई, आपके शरीर में सुस्ती उत्पन्न हुई, आपको शरीर सुस्त लग रहा था, आपको उत्साह नहीं था, वो लाने के लिए आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका पाचन खराब हुआ। तो ये सभी चीजों की जो जड़ है या आपके डाइजेशन खराब होने से, डाइजेशन खराब हुआ, गैस उत्पन्न हुआ। उसमें भी जो लोगों ने शुरू में एसिडिटी की दवाई खाना शुरू कर दी, तो एसिडिटी की दवाई ने क्या किया? आपका जो पाचन क्रिया और कम कर दिया। क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बात की है कि जब आपकी पाचन क्रिया खराब होती है, इसका मतलब है कि स्टमक में जो एसिड है वो आपका भोजन पचाने में सक्षम नहीं है। अगर वो सक्षम नहीं है, इसका मतलब है कि जो उसके अंदर का जो एसिडिक गुण है वो कम है, उसकी जो एसिडिक क्वालिटी होनी चाहिए वो कम है। और क्या उसमें अगर आपने पीपीआई लिया तो पीपीआई क्या करेंगे? आपके जो एसिड को सप्रेस करेंगे। पहले ही एसिड कम है, पहले एसिड के अंदर का एसिडिक जो गुण है वो कम है, जिसके कारण भोजन पच नहीं रहा है। उसमें आपने पीपीआई लिया और आपकी डाइजेशन खराब होने लग जाता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं शुरू हो जाती है। ऐसे न जाने कितने सारे प्रॉब्लम उसी से बनते हैं। तो जो लोगों ने एसिडिटी की दवाई फिर भी नहीं खाई है वो फिर भी ठीक है। अगर आप एसिडिटी की दवाई शुरू में ही खाना शुरू कर दोगे तो फिर आपको ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस में रहेगी। आप शांति से बैठना, वीडियो देखना और आपकी सारी चीजें याद करना, तो आपको लगेगा हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि ओवर एक्सरसाइज करना बंद कीजिए। ओवर एक्सरसाइज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके शरीर के अंदर की जो जकड़ाहट है, आपके शरीर के अंदर की जो सुस्ती है, उसका कारण जो है वो इनडाइजेशन है, उसका कारण जो है वो भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, वो कारण है। तो आपको ट्रीटमेंट क्या करना होगा? आपको पाचन शक्ति बढ़ानी होगी। ओवरऑल आप समझ गए कि आपकी पाचन क्रिया खराब हुई, पेट में ज्यादा गैस उत्पन्न हुई, जिसके कारण आपको शरीर में जकड़ाहट आई, शरीर में सुस्ती आई, जिसके कारण आपको एक्सरसाइज करने की इच्छा हुई। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कुछ दिन अच्छा लगा, इसलिए आपने और ज्यादा एक्सरसाइज करने की इच्छा हुई, और ज्यादा एक्सरसाइज करने में शरीर में ज्यादा वात बढ़ गया। उस वात बढ़ने के कारण शरीर की शक्ति कम हो गई। आपका हैमस्ट्रिंग शरीर का ही पार्ट है, तो हैमस्ट्रिंग की भी शक्ति कम हो गई, हैमस्ट्रिंग लूज होना शुरू हो गया। जैसे हैमस्ट्रिंग लूज होना शुरू हो गया, आपका पेल्विस आगे जाना शुरू हो गया और फिर वो आपका रिबकेज पे उसका असर आया, आपके डायफ्राम पे असर आया, आपके एलियस पे असर आया। तो ओवरऑल आपने और एक्सरसाइज दोनों कारणों की वजह से की। एक, आपका भोजन ठीक से नहीं पच रहा है जिसके कारण जकड़ाहट हुई, और जिसके कारण आपको और एक्सरसाइज करनी पड़ी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कैसे करना है। पिछले वीडियो में जो हमने ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी, जो लोगों को उस ब्रीदिंग टेक्निक में हैमस्ट्रिंग फील नहीं हो रहे, ओके, वो एक्सरसाइज ब्रीदिंग टेक्निक करते वक्त हैमस्ट्रिंग फील नहीं हो रहे क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग ज्यादा लूज हो गए। अगले वीडियो में हम जानेंगे उसको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ठीक करें उसके बारे में। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।